हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकप्रेन्योर। दोस्तों, पहले के समय में रोटी, कपड़ा और मकान ही इंसानों की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन आज के इस समय में इन तीन चीज़ों के अलावा एक और चीज़ है जो आज हम इंसानों की ज़रूरत बन गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, और वो है इंटरनेट। इंटरनेट आज हम इंसानों की वो ज़रूरत बन गई है जिसके बिना आज हम एक पल भी नहीं रह सकते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंटरनेट काम कैसे करता है, और आखिर कौन है जो इस पूरे इंटरनेट को चलाता है, और आखिर कौन था वो इंसान जिसने इंटरनेट को बनाया? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आज इंटरनेट हम इंसानों की जिंदगी का वो हिस्सा बन गया है जो कभी हमसे अलग नहीं होगा। आज के इस समय में हमें अपने मैक्सिमम कामों के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरनेट बेसिकली होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ने पर, यानी कि दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करने पर जो नेटवर्क बनता है उसे ही इंटरनेट कहते हैं। इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं। पहले के समय में जब इंटरनेट नहीं होता था तब इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स नहीं होते थे, और जो भी डाटा होता था वो केवल कुछ ही कंप्यूटर्स में स्टोर होता था, जिसे अगर आप देखना या पढ़ना चाहते हो तो उस डाटा को देखने या पढ़ने के लिए आप उसे केवल उसी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते थे जिसमें वो डाटा स्टोर होता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। इसलिए उस समय के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इन प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन बनाया और उन सारे कंप्यूटर्स को केबल्स के थ्रू एक साथ कनेक्ट किया, जिससे कि किसी भी कंप्यूटर का डाटा उससे कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर से भी आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने वाला एक नेटवर्क है, फिर वो कनेक्शंस चाहे वायर्स के थ्रू हो या फिर वायरलेस। कई लोगों को लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट्स के थ्रू चलता है और सैटेलाइट्स के थ्रू ही दुनिया के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट चलता ज़रूर है, पर वो बहुत ही कम फ्रैक्शन होता है वर्ल्ड के टोटल इंटरनेट का, क्योंकि सारी दुनिया का जो इंटरनेट है वो समुद्र में बिछी वायर्स के थ्रू चलता है। पूरी दुनिया के ओशंस में बहुत लंबी ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाई गई हैं, जिससे कि पूरी दुनिया कनेक्टेड है, और इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू पूरी दुनिया का इंटरनेट वर्क करता है। ये बहुत ही लंबी ऑप्टिकल फाइबर्स की केबल होती हैं और ये दुनिया के हर देश से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैप इसी फाइबर केबल का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन से देश से कितनी केबल्स जुड़ी हुई हैं और एक देश में कितने एंड पॉइंट्स हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंडिया में ये केबल मुंबई, चेन्नई, पौंडीचेरी, कोचीन और त्रिवेंद्रम से आकर जुड़ती हैं, और ये जो केबल्स इन सिटीज़ में हैं, इन्हीं की मदद से हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं। और उसके बाद इन्हीं जगहों से बाकी कंपनीज जैसे वीवो, वीआई और एयरटेल जैसी कंपनीज अपनी खुद की केबल्स पूरे इंडिया में बिछाती हैं, जिससे कि ये कंपनीज हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। ये कंपनीज अपनी केबल्स को इन जगहों से कनेक्ट करती हैं और पूरे देश में लगे अपने टावर्स से इन्हें जोड़ती हैं, जिससे वो हमें इंटरनेट सिग्नल प्रोवाइड करती हैं। पर कई लोगों का कहना है कि हमने तो अपने फ़ोन्स और कंप्यूटर्स को किसी भी टाइप के केबल्स के साथ अटैच ही नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारे फ़ोन्स और कंप्यूटर्स में इंटरनेट चलता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका डिवाइस अगर किसी वायर से या किसी केबल से अटैच होगा तभी उसमें इंटरनेट चलेगा, क्योंकि इंटरनेट चलाने के लिए आपका डिवाइस कनेक्टेड होना चाहिए किसी नेटवर्क से, जैसे जियो, वीआई या एयरटेल के नेटवर्क से। और ये जो कनेक्शन होता है ये बिल्कुल वायरलेस होता है, क्योंकि ये कंपनीज अपने टावर्स के थ्रू आपको सिग्नल प्रोवाइड करती हैं और इनके टावर्स ऑप्टिकल फाइबर केबल से अटैच होते हैं। इन फाइबर केबल्स में सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है और इसमें कोई सिग्नल लॉस भी नहीं होता है, क्योंकि इन ऑप्टिकल फाइबर्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से इसमें कोई सिग्नल लॉस नहीं होता है। और जब भी आप कोई डाटा इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो वो डाटा कहीं ना कहीं किसी सर्वर पर स्टोर होता है और आपका ब्राउज़र आपको उस डाटा तक लेकर जाता है, और ये पूरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जिससे कि ये कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इस बारे में जान सकें। और अगर आप लोग और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।